नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्ज़ाम IQ चैनल पर। आज है 17 अप्रैल और इस वीडियो में हम देखेंगे 17 अप्रैल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। हर क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट्स भी देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और जो कुछ भी आपका डाउट या सजेशन हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन करंट अफेयर्स की PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी, तो उसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु, वित्त और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स के 2026 में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसकी पहली शिखर बैठक 2009 में रूस में आयोजित की गई थी। इसके मूल सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, जिनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है, जबकि बाद में इसमें कई अन्य देश भी शामिल हुए। भारत मई के अंत में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की भी मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। क्वाड एक अनौपचारिक सुरक्षा मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा और अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिश्चियन स्टोकर। ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर 15 अप्रैल को अपने आधिकारिक भारत दौरे के लिए नई दिल्ली आए। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, हरित तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानें तो ये यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी राजधानी वियना है और आधिकारिक भाषा जर्मन है। इसकी मुद्रा यूरो है और वर्तमान में अलेक्जेंडर वान डर बेल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह के वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। आइए इस खबर को और अच्छे से जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य मुद्दा प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों की डील और भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगी। जर्मनी के बारे में अगर जानें तो जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख देश है, जिसकी राजधानी बर्लिन है और यहाँ की आधिकारिक भाषा जर्मन है। जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर हैं। इस तरह के डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 3 सेनाओं के संयुक्त संचालन के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉइंट थिएटर कमांड। तो अगर बात करें, भारत सरकार 3 सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए संयुक्त थिएटर कमांड प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य 3 सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इस योजना का ब्लूप्रिंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के नेतृत्व में तैयार किया गया है। ये प्रणाली लागू होने के बाद सभी सेनाएं एक ही कमांड के तहत काम करेगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के बारे में बात करें तो वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी वायुसेना के और जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। हमारी भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए। अगर आप भी अपनी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने 14 अप्रैल को किस देश को 13 टन BCG वैक्सीन की खेप भेजी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान।
भारत ने अफगानिस्तान को 13 टन बीसीजी वैक्सीन भेजी है और हम जानते हैं कि बीसीजी की वैक्सीन टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है, जो कि एक संक्रामक रोग होता है और जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये रोग ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और इसी से बचाव के लिए बीसीजी वैक्सीन मुख्य रूप से बच्चों को दी जाती है। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट-गुएरिन है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जिन्हें हमने डिटेल में समझा। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियो डेली लाते रहें और इसमें और भी प्रश्नों को शामिल करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।